गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, कोरिलेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर, फिफ्थ एक्सरसाइज। तो फिफ्थ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम इसको समझते हैं। फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय 10 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सीरीज़ आपके पास दी गई हैं, 2 एक्स एंड वाई सीरीज़ गिवन है हमारे पास, और एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास 10। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन आपके पास 10 गिवन है। लास्ट में लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबल एरर, इज़ द वैल्यू ऑफ आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। हमें प्रोबेबल एरर भी कैलकुलेट करनी है, जो कि अभी तक हम नहीं कर रहे थे। तो इसका भी फॉर्मूला देखेंगे, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमें लास्ट में प्रोबेबल एरर को आर के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ये कैसे करते हैं इसको भी हम समझते हैं। देखिए, प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो होता है 0.6745 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ देखेंगे, ये तो सेम एज इट इज़ वैल्यू हमें लिखनी होती है 0.6745 माइनस आर स्क्वायर। आर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम प्रोबेबल एरर फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट वैल्यू हमें चाहिए होती है एन, दैट मीन्स रूट एन। एन यहाँ पे हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला यही है जिसमें हमें आर कैलकुलेट करना कंपलसरी है पहले। और जो इतना सा पोर्शन है हमारा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, इस हिस्से को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ इसके नीचे आर लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड एरर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय रूट एन। इतना सा हिस्सा आपका प्रोबेबल एरर में स्टैंडर्ड एरर होता है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद देखना है सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर देन आर इज़ सिग्निफिकेंट। अगर जो आपने कोरिलेशन कैलकुलेट कर रखा है उसकी वैल्यू आपकी प्रोबेबल एरर को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम प्रोबेबल एरर। जब हम मल्टीप्लाई करके प्रोबेबल एरर को इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसका कंपैरिजन हमने आर से करना है। अगर आर की वैल्यू फिर भी ज़्यादा रहती है 6 टाइम प्रोबेबल एरर से, तो आपका आर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होगा। अगर ये वैल्यू आपकी कम रहती है, मतलब प्रोबेबल 6 टाइम प्रोबेबल एरर की वैल्यू ज़्यादा रहे और आर की वैल्यू कम रहे, तो आपका कोरिलेशन नॉट सिग्निफिकेंट होगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में भी कंपेयर करना है लास्ट में। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए कोरिलेशन ही कैलकुलेट करना होता है, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स सीरीज़ में जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी हमने सेम एज इट इज़ लिख ली है, वाई सीरीज़ की भी फ्रीक्वेंसी हमने सेम एज इट इज़ लिख ली है। हमें पता है जब हम टोटल कर देते हैं एक्स सीरीज़ का, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब ही होता है टोटल ऑफ दिस वैल्यू। देन टोटल है ये आपका सिग्मा एक्स 610, एन गिवन था हमारे पास 10, हमने मीन निकाल लिया है 61। मीन का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया, 610 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मीन आ चुका है यहाँ पे 61। देन हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक्चुअल मीन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई स्मॉल हैं, डिवाइड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास स्मॉल ही हैं। तो स्मॉल एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होता है कैपिटल एक्स माइनस मीन। एक्स मीन हमने निकाला था 61, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 61 लिख लिया है मीन की जगह, और हमें एक्स में से इसको माइनस करते जाना है। तो पहली एक्स की वैल्यू हमारे पास है 45 माइनस 61, जिसकी वैल्यू आती है माइनस 16। 70 माइनस 61 प्लस 9, 65 माइनस 61 4। इसी तरह से हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और लास्ट में हमें एक्स स्केयर चाहिए, तो हमने जो अभी एक्स निकाला है इसको ही स्केयर कर देंगे। 16 इंटू 16 256, 9 इंटू 9 81, 4 इंटू 4 16। इसी तरह से सारी ही
सीरीज़ को सोल्व करेंगे और लास्ट में इसको हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करके हमारे पास आ रहा है 3490। वाई सीरीज़ का जब हमने टोटल कर रहा था तो वाई सीरीज़ का सिग्मा वाई है टोटल 640 एंड हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ गिवन 10 है। तो इसको भी हमने सिग्मा वाई वाई मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन। तो सिग्मा वाई हमारे पास आ गया था यहाँ पे 640 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स वाई मीन आ गया हमारे पास 64, ये लिख लिया था। स्मॉल वाई कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल वाई माइनस वाई मीन, वाई आपके पास गिवन है 35 और वाई मीन है 64। 35 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 29। देन नेक्स्ट है 90 माइनस 64 26, 70 माइनस 64 6। इसी तरह से हमने ये सारी सीरीज़ सोल्व कर ली और फिर हमें वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना था। जो हमने वाई कैलकुलेट किया है उसी का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 29 इंटू 29, 26 इंटू 26, 6 इंटू 6, 24 इंटू 24। इसी तरह से हमने ये सारी सीरीज सोल्व कर ली और लास्ट में इसका टोटल कर लिया जो होता है आपका वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। लास्ट में हमें कैलकुलेट करना होता है एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट। तो एक्स हमने कैलकुलेट कर रखा था स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी हमने कैलकुलेट कर रखा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 माइनस 16 इंटू माइनस 29, 464, 9 मल्टीप्लाई 26, 234, 4 मल्टीप्लाई 6, 24। इसी तरह से सारा ही हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया जिसकी वैल्यू आती है आपके पास 3535। अब हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। था सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 3535, हमने लिख लिया, डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल था 3490, सिग्मा वाई स्क्वायर 4390। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाला तो हमारे पास आती है वैल्यू 3914.21 और ऊपर की वैल्यू जो कैरी हो रही थी 3535। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया जो कि हमारा कोरिलेशन निकल आया है 0.903। तो कोरिलेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब सेकंड हमें निकालना था यहाँ पे प्रोबेबल एरर जिसका फॉर्मूला है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एन। तो हम देखेंगे ये वैल्यू सेम हम लिख लेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर, आर हमने ये कैलकुलेट किया था अभी कोरिलेशन, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसका स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई रूट एन, एन गिवन है 10 जिसको हमने रूट कर दिया। देन नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 और जब हमने 1 माइनस 0.903 का स्क्वायर करके उसमें से एक को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू है 0.1845 और आगे 10 का जब हमने रूट किया था तो जिसकी वैल्यू है 3.162। अब हम 0.6745 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1845 के साथ जिसकी वैल्यू आएगी 0.1244 और डिवाइडेड बाय जो 3.162 था उसको कैरी कर लेंगे 3.162 और आगे हमारा डिवाइड करने के बाद प्रोबेबल एरर कैलकुलेट होता है 0.039। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं और दो ही कैलकुलेट करनी थी, पर लास्ट में हमें ये बताना है कि आर हमारा सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हमने देखा था कि आर की वैल्यू अगर 6 टाइम प्रोबेबल एरर से ज़्यादा हो तो आर सिग्निफिकेंट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर देन आर इज़ सिग्निफिकेंट। आर की वैल्यू हमारी आई है 0.903, हमने लिख लिया ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर, 6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबल एरर के साथ जिसकी वैल्यू आई 0.234। तो आर की वैल्यू अभी भी 0.903 है जो कि ज़्यादा है प्रोबेबल 6 टाइम प्रोबेबल एरर से। तो यहाँ पे आर आपका सिग्निफिकेंट है और यही हमें कैलकुलेट करना था। आप देख सकते हैं आंसर आपका प्रोबेबल एरर का हमने ये निकाला था जो आंसर आपका मैच होता है प्रोबेबल एरर से और आर भी आपका मैच होता है एंड नेक्स्ट बताया गया है कि ये आपका सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट। तो यही हमने कैलकुलेट करना था। थैंक यू।